तो मैंने आज से कुछ समय पहले एक आरटीआई फाइल की थी जिसमें मुझे ये आंकड़ा मिला कि आज से 10 साल पहले तक टोटल 4,750 केसेस ऑफ बोवाइन स्मगलिंग रजिस्टर्ड हैं और 2,211 केसेस ऑफ नार्कोटिक्स स्मगलिंग, 15 केसेस ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन स्मगलिंग जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड एफआईआर्स हैं जम्मू प्रोविंस में। एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें, टेररिज्म इफेक्टेड स्टेट है। सिक्योरिटी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है जिस पर हम जो है अभी तक पूर्ण रूप से जो है सफलता हासिल नहीं कर पाए। सिक्योरिटी के क्यों लैप्स हो रहे हैं? कई कारण है। डिमांड की बात करें, कई तरह की डिमांड हर साल उठती रही है। हालांकि हमारे अगर होम मिनिस्ट्री की बात करें, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, तरह तरह के कदम उठाए गए, लेकिन पूर्ण रूप से जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए या फिर अपरेटस चाहिए उनमें सफलता नहीं मिल पा रही है। कई बार इस चीज की डिमांड उठी कि हमें ट्रक स्कैनर्स चाहिए, एक्सरे मशीन्स चाहिए, लेकिन आज तक उस पर केंद्र सरकार की तरफ से या फिर अब यूटी जम्मू कश्मीर बन चुका है, एलजी साहब की तरफ से, यूटी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ठोस नीति नहीं बनाई जा रही है। ना ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ठोस नीति बनाई जा रही है। हालांकि अगर हम आरटीआई की बात करें, एक आरटीआई लगाई गई जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहां पर सिक्योरिटी का कितना लैप्स है। इस वक्त मेरे साथ हैं वंशज शर्मा जी, जो एक लॉ स्टूडेंट है। इन्होंने एक हाल ही में आरटीआई लगाई थी और इस आरटीआई के अकॉर्डिंगली जो फिगर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। जी हाँ दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बोवाइन स्मगलिंग, नार्कोटिक स्मगलिंग या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्मगलिंग के बारे में जो है इन्होंने डाटा मांगा था और इनको आरटीआई के माध्यम से वो डाटा भी दिया गया। आइए इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका वंशज। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपने ये आरटीआई क्यों लगाई? देखिए, जो इसका मेन उद्देश्य था आरटीआई लगाने का वो यही था कि मैं आए दिन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे और जो हमारे सिक्योरिटी अपरेटर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके जब मैं किसी भी घटना के बाद अगर इंटरव्यू या स्टेटमेंट सुनता था तो उस पर मैं देखता था कि जितने भी हमारे नेशनल हाईवे के रूट पे जितने इंसिडेंट्स होते थे उनका जो मॉडस ऑपरेंडी, जो एक मेन कॉमन सूत्र जिसके कारण वो घटनाएं होती थी, वो नेशनल हाईवे था और ट्रक्स एंड लोड कैरियर्स था। तो यही एक कारण था कि जानने की प्रयास किया मैंने कि 3-4 तरह की जो स्मगलिंग्स बैक्ड बाय डिफरेंट माफियाज, हवाला चैनल्स एंड एनिमीज ऑफ स्टेट जो हमारे जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, तो उनके पिछले 5 से 10 सालों का आंकड़ा कितना है, कितने ऑन रजिस्टर्ड एफआईआर जम्मू प्रोविंस में है। तो उसका जो आंकड़ा जब मुझे मिला तो काफ़ी चौंकाने वाला था कि जैसे आपने कहा कि 4,750 केसेस ऑफ बोवाइन स्मगलिंग थे, जिसमें 2,211 केसेस ऑफ नार्कोटिक स्मगलिंग थे और 15 आर्म्स एंड एम्यूनिशन। उसके अलावा जितने टेरर इंसिडेंट्स, टेरर अटैक्स, चाहे वो नगरोटा का बन टोल प्लाजा का 2 बार आतंकवादी हमला हो या सुंजवा का हमला है या नगरोटा का पहला 2016 का आतंकवादी हमला हो, तो हर साल नेशनल हाईवे पे कोई ना कोई आतंकवादी हमला हुआ करता था। तो यही एक कारण था कि मैं इस बात की गहराई में जानना चाहता था कि क्या कारण है और क्या प्रयास किए जा सकते हैं इन चीजों को रोकने के लिए। यही एक कारण था मेरा आरटीआई करने का। इनका मकसद स्पष्ट था कि आखिर मुख्य कारण क्या है, क्यों टेररिज्म जो है इतना हावी हम पर होता जा रहा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो या तो फिर बॉर्डर से यहाँ पर जो है इन्फिल्ट्रेशन होती है या फिर इंटरस्टेट जो है यहाँ पर आतंकवादी या फिर ऐसी एक्टिविटीज करने वाले लोग जो हैं जिनको यहाँ के लोगों की सपोर्ट भी मिलती है, उनके सहारे से जो है वो जम्मू कश्मीर में एंटर होते हैं वाया लखनपुर या फिर और मीडियम से या फिर और दरवाज़ों से। लेकिन प्रश्न ये है कि मैक्सिमम जो है वो ट्रक का इस्तेमाल करते हैं या फिर लोड कैरियर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो किसी भी जगह से आ रहे हैं तो रास्ते में चेकिंग होती है। तो प्रश्न चिन्ह यही लगता है, क्या चेकिंग प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही है? अगर चेकिंग प्रॉपर ढंग से हो पा रही होती तो इतना आंकड़ा हमारे सामने नहीं आता। इसीलिए हमारे प्रशासन से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे समय की जो नीड है वो एक रिफॉर्म लाने की है और इसके साथ एड अप करने की जरूरत है कि ट्रक स्कैनर्स या फिर एक्सरे मशीन्स को जो है एड अप किया जाए सिक्योरिटी टूल में। तो वंशज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर हम ट्रक स्कैनर्स लगाते हैं या एक्सरे मशीन लगाते हैं, आपको भी लगता है कि ये एडफुल रहेंगे? जी, डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने में। और ऑलरेडी पूरे भारत में 5 वाइटल लोकेशंस पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, चाहे वो अतारी का चेक पोस्ट हो, चकंदा बाग और बाकी जितने क्रॉस बॉर्डर ये ट्रेड जितना होता है उस पर एक जांच रखने के लिए ये सारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। पर जो इंटर स्टेट विद इन द कंट्री जो जितनी ट्रेड होता है उस ट्रेड के पर्दे के पीछे जितनी स्मगलिंग होती है
अगर उसकी हमें चेक रखना है और उसके लिए कोई टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म करना है तो फुल बॉडी ट्रक स्कैनर्स और एक्सरे मशीन्स की आवश्यकता है कि नेशनल हाईवे पे इंस्टॉल किए जाएं। और टाइम एंड अगेन इनकी नीड भी उठाई गई है। अगर आप नेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स देखें तो जितने भी आतंकवादी हमलों के बाद इसकी सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स द्वारा कई बार इसकी नीड का जिक्र किया गया है। तो हाँ, ये अवश्य, और इसकी जो कैपेबिलिटी है, जैसे आजकल का जो हमारा, अगर हम अभी जो करंट सिचुएशन हमारे जम्मू कश्मीर में है, आज आईडी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है जम्मू कश्मीर में। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद आईडी एक्सपर्ट्स जो एनिमी नेशंस द्वारा यहाँ पे भेजे गए हैं, तो इस प्रकार की आईडीज, कंसील्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशन, नार्कोटिक्स बैक्ड बाय नार्को टेररिस्ट माफिया, अगर इन सबको रोकना है तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म करना जरूरी है। और ऐसा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपने लेवल पे बहुत सक्षम है ये सब कार्य करने में। पर अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, दो महीने पहले आप देखें, एसएचओ बिश्ना पे एक जानलेवा हमला किया जाता है बोवाइन स्मगलर्स द्वारा। आप एक महीने पहले की घटना देखें तो सब इंस्पेक्टर है कठुआ में, उस पर एक जानलेवा हमला किया जाता है बोवाइन स्मगलर्स द्वारा। जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, पर उनके पास कोई टेक्नोलॉजिकल इनपुट, कोई रिसोर्स नहीं है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि ये एक कदम जो हमारा यहाँ की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, जो आदरणीय डीजी साहब हैं, जो यूनियन होम सेक्रेटरी साहब हैं, होम डिपार्टमेंट है हमारे देश का, और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं, वो कोई ऐसा रिफॉर्म, ऐसा इनिशिएटिव लें। वंशज, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्या स्पॉट्स भी जो है हमने चयनित किए हैं कि किन किन स्पॉट्स पर लगा सकते हैं? जैसे कि अगर हम जोआ टनल की बात करें या फिर लखनपुर की बात करें, ये मुख्य जो है हमारे स्पॉट्स माने जाते हैं। लेकिन क्या बीच में डिफरेंट रोड्स हैं, डिफरेंट हाईवे को कनेक्टेड करते हैं, क्या वहाँ पर भी इनकी आवश्यकता रहेगी? किन किन स्पॉट्स पे हम लगा सकते हैं? देखिए, ट्रक स्कैनर्स और एक्सरे मशीन्स जो रहती हैं, अगर आप उनकी कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रक स्कैनर्स और एक्सरे मशीन्स रहती हैं। जो अतारी चेक पोस्ट पे लगा है वो एक एंट्री एग्जिट पॉइंट पे एक बड़ा स्कैनर लगा हुआ है। तो उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो मेजर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, एक लखनपुर है, दूसरा जोहार टनल है। अगर इन दो वाइटल लोकेशंस पे लगाया जाए, उसके अलावा मोबाइल ट्रक स्कैनर्स की भी टेक्नोलॉजिकल, अगर आप उस पर रिसर्च करें, उस कंटेक्स्ट में अगर आप जांच पड़ताल करें, तो वैसे भी अवेलेबल हैं, वैसी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। तो हाँ, अगर वाइटल लोकेशंस पे वो लगाए जाएं और कोई सस्पिशियस मूवमेंट पे अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्कैनर प्रोवाइड किए जाएं जो नेशनल हाईवे पे फॉल करते हैं, चाहे वो रामबन हो, उधमपुर हो, सांबा हो, कठुआ हो, तो अवश्य जितने भी इंसिडेंट्स, जितनी एफआईआर्स, जितनी स्मगलिंग माफिया इसके पीछे, उस सब पे उसकी बैकबोन ब्रेक करने में ये हेल्प करेगा। अब वक्त आ गया है कि हमारे समाज में कुछ रिफॉर्म्स लाने का, चाहे सीसीटीवी कैमरेज की बात करें या फिर फुल बॉडी ट्रक स्कैनर्स की बात करें या फिर एक्सरे मशीन्स की बात करें। हमारी केंद्र सरकार और हमारी यूटी गवर्नमेंट को, दोनों को विचार विमर्श कर कुछ ऐसी ठोस नीति बनानी चाहिए ताकि आने वाले समय में जो है हम एक रिफॉर्म्स जो हैं वो ला सकें और ऐसी एक्टिविटीज पर जो है पूर्ण रूप से अंकुश लगा सकें। इसी के साथ कैमरा पर्सन करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।